गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो डिमांड कर्व से रिलेटेड है। आपको पता है हमने लास्ट क्लास में डिमांड कर्व पढ़ा था। तो अपन ने पढ़ा था बेटा कि डिमांड का जो कर्व होता है इट शोज़ यू द नेगेटिव रिलेशन और इट्स इन्वर्स रिलेशन शो करता है। ठीक है। दूसरी चीज़ अपन ने ये पढ़ी थी कि डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन शो करता है इसलिए। अब अपन पढ़ते हैं कि क्या डिमांड कर्व चेंज हो सकता है क्या। इट्स एन ऑब्वियस फैक्ट, क्योंकि डिमांड चेंज हो रही है तो डेफिनेट है कि कर्व भी क्या होगा, चेंज होगा। तो देयर मे बी टू कंडीशन फॉर चेंज इन कर्व, देयर मे बी मूवमेंट इन डिमांड कर्व और देयर मे बी शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। ठीक है। द रीज़न बिहाइंड मूवमेंट इन डिमांड कर्व वुड बी लाइक दैट कि जब भी अपन प्राइस को चेंज करेंगे बेटा, याद रखना, whenever there is a change in a price of a commodity then there would be the मूवमेंट इन डिमांड कर्व। जब भी हम प्राइस को चेंज करेंगे और उससे हमारा कर्व चेंज होता है तो इट वुड बी मूवमेंट इन डिमांड कर्व। ठीक है। बट वेन एवर देर इज अ चेंज इन अदर फैक्टर्स, मतलब प्राइस के अलावा कुछ और फैक्टर चेंज हुआ, जैसे आपकी इनकम चेंज हो गई, आपका टेस्ट चेंज हो गया, आपका प्रेफरेंस चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। मतलब किसी और रीजन से अगर डिमांड कर्व चेंज होता है तो इट इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। देयर में बी शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है। तो मूवमेंट वुड रिजल्ट ड्यू टू अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट। ठीक है। मूवमेंट में क्या हो सकता है, या तो कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो सकता है या तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, शिफ्टिंग में कर्व या तो राइट साइड जाएगा या तो लेफ्ट साइड जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड के अंदर बेटा ये याद है कि आप लोगों को पता है कि अपवर्ड कैसे होता है, डाउनवर्ड कैसे होता है, मैं आपको ये बताती हूँ। ठीक है। तो डिमांड कर्व जब अपवर्ड शिफ्ट होता है ना तो इसको अपन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और जब कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता है ना तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। वी कैन इजीली से कि डिमांड जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है। अब आप सोचिए, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, यहाँ पे प्राइजेज है, यहाँ पे क्वांटिटीज़ है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है। अब जस्ट अज्यूम प्राइस 5 रुपीज़ है, 4 रुपीज़ है, 6 रुपीज़ है। अब अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो था। ठीक है। ज़ीरो के बाद अपन ने 2 का गैप ले लिया, जस्ट अज्यूम 2 रुपीज़, फिर 4 रुपीज़, फिर 6 रुपीज़, 2 का गैप ले लिया। यहाँ पे भी अपन केजीज़ में गैप ले लेते हैं। यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 2 kg और यहाँ पे 3 kg। आई होप यू गॉट इट, है ना। अब अपन पॉइंट प्लॉटिंग कर लेते हैं। देखो, प्राइस अगर 5 रुपीज़ होती है तो हम कितने किलो मांगते हैं, 2 kgs मांगते हैं। तो आप देखो 5 मतलब यहाँ कहीं बीच में आएगा और कितने रुपए पे आ जाएगा, वो 2 पे, मतलब हम यहाँ पे डाल सकते हैं, येस और नो, ये फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे मेरा कर्व इस तरीके का बनेगा, मतलब यहाँ पे ये हो गई मेरी फर्स्ट नंबर की कंडीशन। अब आगे की बात करते हैं। तो आप देखो, अगर प्राइस हो जाती है 4 रुपीज़, मतलब प्राइस बढ़ गई, सॉरी प्राइस हो गई 4 रुपीज़ और प्राइस अगर कम हो गई तो आपको पता है कि क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर प्राइस 4 रुपीज़ हो जाती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज, मतलब 4 पे क्या आ गया, 3। तो अब आप सोचो, कर्व 4 पे 3 आ गया, मतलब पहले पॉइंट कहाँ था, यहाँ, यहाँ से अब कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है बेटा, नीचे की साइड। तो आपको पता है कि नीचे की साइड शिफ्ट हुआ मतलब डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ। कहाँ हो गया, डाउनवर्ड। और जैसे ही डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। देखो ना, यहाँ पे क्या हो गई, डिमांड आपकी बढ़ गई, यस और नो। तो इसलिए अपन इसको एक्सटेंशन बोलते हैं और डाउनवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। डाउनवर्ड शिफ्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड वुड बी सेम। अब आगे की बात करते हैं। तो आगे देखो, प्राइस कितने रुपए हो जाती है, 6 रुपीज़, मतलब अब मेरी प्राइस कहाँ हो गई, ऊपर, तो 6 यहाँ पर है। तो मैं क्वांटिटी कितनी मांगती हूँ, 2.5 kg, मतलब अब मेरा कर्व यहाँ था। तो अब आप सोचो कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं 2.5 को, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कर्व कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जैसे 6 के ऊपर 22.5 है, मतलब यहाँ पे आ गया। तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो। अब आपका कर्व नया जो है वो यहाँ से यहाँ हो गया, मतलब अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो अपवर्ड शिफ्ट में डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज। तो आप याद रखिएगा, जब भी अपवर्ड शिफ्ट होगा इसमें डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और जब भी डाउनवर्ड शिफ्ट होगा उसमें डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आई होप यू गॉट इट। अब अपन शिफ्टिंग वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व में राइट साइड या लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। तो आप ध्यान रखिएगा बेटा, ये एक मैंने कर्व बना दिया, आप दूसरा कर्व आप बना सकते हैं, है ना। अब प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखो, जैसे कि हम बना रहे हैं हमारा डिमांड का कर्व,
अब ये देखो यहाँ पे होती है हमारे पास अदर फैक्टर्स, मतलब कुछ भी फैक्टर हो, चाहे इनकम हो, चाहे टेस्ट हो, प्रेफरेंस हो, कुछ भी हो। यहाँ पे लेते हैं अपन क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस। तो हमेशा ध्यान रखना, जस्ट अज्यूम कि ये मेरा ओरिजिनल डिमांड का है, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हम ये क्वांटिटी डिमांड ऑफर कर रहे हैं। बट इफ़ देर इज़ एनी इंक्रीमेंट इन डिमांड, अगर कोई इंक्रीज होता है डिमांड में, तो डिमांड का कौन सी साइड शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड। आपको पता है कि क्वांटिटी क्या हो गई? ऑटोमेटिकली बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा D1 की कंडीशन क्या बता रही है? इंक्रीज इन डिमांड। क्या बता रही है? इंक्रीज इन डिमांड। जब कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इसको अपन क्या बोल देंगे? इंक्रीज इन डिमांड। और जब कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो उसको क्या बोल देंगे अपन? डिक्रीज इन डिमांड। आई होप यू गॉट इट। अब जैसे कर्व मान लो डिमांड चेंज हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई, मान लो इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, तो कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड। इट इज़ द कंडीशन फॉर D2। आई होप यू गॉट इट। तो राइटवर्ड शिफ्ट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा, क्वांटिटी बढ़ गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्वांटिटी कम हो गई। समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़। तो ये डिमांड कर्व के दो केसेस थे बेटा, अब अपन जो अगली क्लास में पढ़ने वाले वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले, ठीक है। आई होप यू गेट इट। आपको इनके डिफरेंस बिटवीन भी लर्न करने में ईजी होगा अगर आप ये ट्रिक फॉलो करोगे तो, ठीक है। थैंक यू।